नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हमारा विषय लागत विषय है। हमने पिछले अध्याय में अल्पकालीन लागतों के बारे में अध्ययन किया। अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत का अध्ययन किया है। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है दीर्घकालीन लागत है। दीर्घकाल से नाम से पता लग रहा है जैसे कि ये लंबी अवधि के बारे में बात कर रहा है। ये वे लागतें हैं जो लंबे अंतराल के बाद आती है। यानी होता क्या है कि इसके अंतर्गत सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल के अंदर सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। फर्म के पास सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने के लिए पर्याप्त समय होता है। दीर्घकाल का एक और पहलू ये भी होता है कि फर्म न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने की योजना बना सकती है। मतलब अल्पकाल में तो व्यक्ति को उत्पादक फर्म को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और वो हानि में भी उत्पादन जारी रख सकती है, परंतु दीर्घकाल में ऐसा संभव नहीं है। दीर्घकाल में यदि लगातार हानि होती है तो उत्पादन को बंद भी किया जा सकता है। तो न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने की योजना बना सकता है, और इस प्रकार दीर्घकाल में सभी अल्पकालीन उत्पादन विधियां उपलब्ध होती हैं। फर्म चुनाव कर सकती है। तो दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो हम 3 प्रकार के दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन करेंगे: दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। आइए बात करते हैं पहले दीर्घकालीन कुल लागत की। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। अल्पकाल में 3 तरह की कुल लागतों में अंतर कर सकते थे। कुल स्थिर लागत टीएफसी, कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी और अल्पकालीन कुल लागत एसटीसी। परंतु दीर्घकाल में एक ही प्रकार की लागत होती है, वो होती है एलटीसी। दीर्घकालीन कुल लागत वह न्यूनतम लागत है जिस पर प्रत्येक स्तर का उत्पादन किया जा सकता है। The long run total cost is the minimum cost at which level of output can be produced. दीर्घकालीन कुल लागत उत्पादन के किसी भी स्तर की न्यूनतम कुल लागत होती है, जबकि सभी साधन परिवर्तनशील हो। मतलब स्थिर साधन यानी कि सभी साधन परिवर्तनशील होने चाहिए, और किसी भी स्तर के उत्पादन की बात करते हैं। दीर्घकाल में एक फर्म वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर सकती है। इसका कारण यह है कि फर्म के पास पर्याप्त समय होता है। एक्चुअली न्यूनतम लागत साधन अनुपात का चुनाव कर सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कि भाई फर्म जो है वो न्यूनतम लागत साधन अनुपात लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रोपोर्शन का चुनाव कर सकती है। इसका अभिप्राय यह होता है कि दीर्घकालीन कुल लागत से अधिक अल्पकालीन कुल लागत से कम होगी, क्योंकि दीर्घकाल की लागत है वो कम हो जाती है अल्पकाल की लागतों से, या उसके बराबर हो सकती है। परंतु लागत अल्पकालीन लागत से कभी भी अधिक नहीं होगी। दीर्घकाल की जो लागत होगी वो अल्पकाल से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। यानी लॉन्ग टर्म कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू एसटीसी शॉर्ट टर्म कॉस्ट। तो दीर्घकालीन कुल लागत है एलटीसी से एसटीसी से कम होती है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए लागत वक्र पर एक बिंदु होता है जो अल्पकालीन न्यूनतम लागत को प्रकट करता है। दीर्घकालीन लागत वक्र ऐसे सभी बिंदुओं के पथ को लोकस है। इस प्रकार इसलिए दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों का एक लिफाफा होता है। यानी जो दीर्घकालीन लागत वक्र होती है उसके अंदर कई अल्पकालीन लागत वक्रों का समावेश होता है। इस चित्र के माध्यम से देखिए STC1, STC2। तो इस LTC जो एक वक्र आया LTC लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट के अंदर सभी शॉर्ट टर्म कॉस्ट का समावेश होगा, और ये इससे LTC से नीचे की तरफ है या इसके बराबर हो सकते हैं। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर न्यूनतम लीस्ट कॉस्ट को प्रकट करती है। अतः यह वह वक्र है
जो अल्पकालीन कुल लागत के किसी एक बिंदु पर उसकी स्पर्शीय रेखा टेंजेंट होती है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि ये टेंजेंट टच होके जा रही है एलटीसी पे। तो चित्र 9 पॉइंट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि STC1 तथा STC2 विभिन्न प्रकार के प्लांट्स की अल्पकालीन कुल लागत वक्र है। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को मिलाकर खींची जाती है। यानी जो इनके न्यूनतम बिंदु आए हैं STC के, उनको मिलाती हुई एक रेखा जो हमने खींची वो LTC आई। उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की दीर्घकालीन लागत न्यूनतम का चुनाव सभी प्लांटों में से किया जाता है। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र अल्पकालीन कुल लागत वक्रों की स्पर्श रेखा होता है, इसलिए LTC वक्र STC वक्रों को ढक लेती है, अर्थात एनवलप कर लेती है। तो एनवलप कैसे हो जाता है कि LTC वक्र STC वक्रों को ढक लेती है, इसलिए वो एनवलप हो जाता है। दीर्घकालीन लागत वक्र LTC वक्र प्रकट की गई वक्र उल्टे S इनवर्स के आकार की भी हो सकती है। तो फाइनली जो हमारा LTC बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये कर्व जा रहा है, पहले ऊपर की ओर बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर तेजी से बढ़ रही लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तो अल्पकालीन लागत वक्र दीर्घकालीन लागत वक्र क्या होता है? दीर्घकालीन में सभी लागतों के परिवर्तनशील होने के कारण जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो कुल लागत भी शून्य होती है, जबकि अल्पकालीन कुल लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। तो अल्पकालीन लागत कभी भी शून्य नहीं होगी। नेक्स्ट, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र या लिफाफा कर्व। लिफाफा वक्र ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एनवलप कर्व क्या होता है? तो एनवलप कर्व के बारे में जब हम बताएंगे तो हमें बताना होगा जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है LAAC, वही लिफाफा वक्र होता है। दीर्घकालीन औसत लागत दीर्घकाल में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को उत्पन्न करने की प्रति इकाई न्यूनतम संभव लागत होती है। मतलब प्रति इकाई न्यूनतम संभव लागत होती है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वह वक्र होता है जो उत्पादकता के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में उत्पादन के प्रत्येक स्तर की प्रति इकाई न्यूनतम लागत को प्रकट करती है। The long run average cost curve is that curve which shown the minimum cost per unit of producing each output level। मतलब मिनिमम कॉस्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच आउटपुट लेवल। इसका अनुमान दीर्घकालीन कुल उत्पादन लागत को उत्पादन की प्रत्येक मात्रा से भाग देकर लगाया जाता है। तो दीर्घकाल में कुल जो भी उत्पादन की मात्रा हुई है, उत्पादन की लागत जो हुई है, उसमें लागत में कुल उत्पादन की मात्रा से भाग देंगे तो हमारे पास दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। न्यूनतम औसत लागत है जो उस समय प्राप्त होती है जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात जब किसी भी आकार के प्लांट का निर्माण किया जाता है तो दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म विभिन्न आकार के प्लांटों का प्रयोग कर सकती है। एक निश्चित उत्पादन की मात्रा के लिए विशेष प्रकार का प्लांट उपयुक्त होता है, क्योंकि उस प्लांट की सहायता से उत्पादन करने से औसत लागत न्यूनतम होती है। दीर्घकाल में उत्पादक उस प्लांट से उत्पादन करेगा जिससे औसत लागत न्यूनतम हो। मतलब उत्पादन करता उस प्लांट से उत्पादन करेगा जहां उसकी लागत औसत लागत न्यूनतम है, क्योंकि औसत लागत प्रति इकाई न्यूनतम लागत को बताती है। उत्पादन की मांग परिवर्तन होने के साथ साथ वह प्लांट के आकार में भी परिवर्तन करता जाएगा। प्रत्येक प्लांट की एक अल्पकालीन औसत लागत वक्र होती है। मतलब जो भी प्लांट है उसकी एक अल्पकालीन औसत लागत होगी। इसकी सहायता से हम दीर्घकालीन औसत लागत का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो विभिन्न शॉर्ट एवरेज कॉस्ट होगी उन सबके न्यूनतम बिंदु को ले लेंगे, जैसा कि LTC में से हमने भी लिया था, और फिर उनके न्यूनतम बिंदु को जोड़ती हुई जो एक रेखा बनेगी वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहलाएगी, जो कि SAC कहलाती है, LAC। मान लीजिए एक फर्म दो प्रकार के प्लांटों का उपयोग कर सकता है। एक छोटा प्लांट है, उसकी अल्पकालीन लागत वक्र SAC1 है, और दूसरा बड़ा प्लांट है, उसकी अल्पकालीन लागत वक्र SAC2 है।
दीर्घकाल में फर्म इन दोनों प्लांटों में सबसे लाभदायक प्लांट में निवेश करने की योजना बना सकती है। उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर इन दोनों अल्पकालीन लागत वक्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कि उत्पादन के विभिन्न मात्राओं पर कौन से प्लांट के द्वारा उत्पादन करने से औसत लागत न्यूनतम होगी। तो दो प्लांट जो हमारे पास है SSC1 और SSC2, ठीक है। इस डायग्राम से बताना चाहूंगा कि जो SSC1 है और दूसरा SSC2, तो इस प्रकार दो विभिन्न अल्पकालीन वक्रों के न्यूनतम बिंदु जो है ये नीचे C और B, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींची नीचे की, तो ये LAC बन गया। तो LAC वक्र इस लिफाफा वक्र भी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सभी SSC कर्व आ जाते हैं और एक लिफाफा रूप भी बन जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्र होते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज, आगतों की अल्पकालीन इष्टतम स्थिति यानी न्यूनतम लागत संयोग सदैव दीर्घकालीन इष्टतम स्थिति का समान नहीं होती। इसका कारण है कि अल्पकालीन इष्टतम स्थिति की अवस्था में उत्पादन का कम से कम एक साधन अवश्य स्थिर रहता है, जबकि दीर्घकाल में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। इसलिए दीर्घकाल में इष्टतम आगत उत्पादन का अनुपात के सभी स्तरों पर कायम रखा जा सकता है, परंतु अल्पकाल में ये केवल उत्पादन के एक ही स्तर पर संभव होता है। इसलिए इष्टतम स्थिति उत्पादन केवल उसी स्तर पर समान होती है जिस पर वे दीर्घकालीन विस्तार पथ की स्थिति होती है। इसलिए दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्र को एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी इस एक ही बिंदु पर कर रहा है स्पर्श, ठीक है। तो इसका कारण यह है।